हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और मेरी यही ऊपर वाले से हमेशा दुआ है, कामना है आप सभी के लिए यूनिवर्स से कि आप जो चाहते हो आपको आपकी लाइफ में मिले और आप हमेशा खुश रहें। चलिए अब हम आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम करने जा रहे हैं मार्च 2024 की रीडिंग, मंथली रीडिंग उन लोगों के लिए जिनकी राशि है सिंह यानी कि लियो। अगर आपको पता है कि नाम अक्षर से आपकी राशि बनती है सिंह यानी कि लियो, या फिर अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ से ज़ोडिएक साइन, सन साइन, मून साइन पता है कि आपका राशि है लियो यानी कि सिंह, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और ये एक जनरल रीडिंग है जिसमें ऑफ कोर्स मैं कार्ड्स के अकॉर्डिंगली ही प्रिडिक्शन करूँगी। इट्स नॉट स्पेसिफिक रोमांस, रिलेशनशिप, जॉब और समथिंग। ओके, कार्ड्स के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें आएंगी वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। एंड प्लीज़ इस रीडिंग को आप पूरा देखिएगा क्योंकि कहीं पर भी कभी भी गाइडेंस निकल कर आ सकती है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ओके, चलिए अब हम आते हैं आपकी रीडिंग पे। बताइए टैरोस, मेरे व्यूअर्स जिनकी राशि है सिंह लियो, उनके लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा। टू, 3, 4, 5। ओके, लेट्स सी। 6 of Wands, Queen of Wands, the Magician, 6 of Swords. ओके, सो ये आपके टैरोस हैं। शायद आप में से कुछ लोग ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हो कहीं पर, किसी वर्क पर्पस से और मे बी पर्सनल पर्पस से। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको मार्च 2024 में ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके, और वो काम आपके बनेंगे भी, देयर इज़ नो डाउट। ओके, तो अगर आपका वर्क पर्पस से आपको कहीं अब्रॉड जाना है, फॉरेन ट्रिप है, मान लीजिए कोई किसी भी पर्पस से, ओके, या फिर शादी के पर्पस से भी कह सकती हूँ, तो यहाँ पर आपके लिए पहले तो यात्रा करना तय है कि इस महीने मार्च 2024 में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा जिनकी भी लियो या सिंह राशि है। ओके, अगर आप मतलब कि जिन भी चीज़ों के लिए मैं कह सकती हूँ आप प्रयास कर रहे थे, वो चीज़ें आपको मिलनी ही मिलनी है अब। ओके, क्योंकि सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं। आप चीज़ों से लेट गो करोगे, मूव ऑन करोगे, आगे बढ़ने की अब आपकी थिंकिंग है। आपको खुद को बैलेंस करना होगा थोड़ा सा। कुछ लोग में भी हो सकता है थोड़े से इमोशनली इम्बैलेंस हो। अगर आप इमोशनली खुद को बैलेंस कर लोगे, डिसीजन लेने में किस तरह से लेने हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस आप क्रिएट कर लोगे, अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। ओके, पहली बात तो यह है। बाकी गुरु का आशीर्वाद है, डिवाइन का, यूनिवर्स का आपके साथ आशीर्वाद है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। आप किसी काम में एक विक्ट्री कह सकते हैं ना, अचीवमेंट, मतलब एक रिकग्निशन मिलना, पहचान मिलना, कुछ ऐसा आप लोग काम करोगे जिसमें आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, बढ़ेगी आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एक पहचान बनेगी सोसाइटी में, समाज के सामने, लोगों के सामने आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी, एक विक्ट्री आप पालोगे। हो सकता है आपका कुछ एम हो कि मुझे ऐसा कुछ, आपके काम चल रहे हैं एट प्रेजेंट। ओके, और उन्हीं का रिजल्ट समझिए आपको मार्च 2024 का महीना देने जा रहा है सिंह राशि वालों को। ओके, वेल्थ अच्छी रहेगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका झुकाव रहेगा।
ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ने की सोच रहे हो, दिस इज़ द मोस्ट पॉजिटिव साइन जो कि एक यहाँ पर दिख रहा है। आप आगे बढ़ोगे, आपको अब उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि क्या मेरे साथ हुआ। अब आपका फोकस सिर्फ अपने फ्यूचर एंड प्रेजेंट पर है, जो कि मार्च 2024 में आपका काफ़ी ज़्यादा रहेगा। विक्ट्री जैसा कुछ आप अचीव कर लोगे, हो सकता है आपकी अच्छी जॉब लग जाए, प्रमोशन हो जाए। एंड यस, यहाँ पर शादी का भी मुझे लग रहा है कि अगर आप सिंगल हैं, वेट कर रहे थे शादी का, तो आपकी तरफ बहुत अच्छा प्रपोज़ल आ रहा है, बहुत अच्छा। एक ऐसा लड़का या लड़की आपकी लाइफ में आएंगे जो कि काफ़ी स्टेबल होंगे, स्टेबिलिटी होगी उनकी लाइफ में, और अबंडेंस होगी। ओके, अबंडेंस देखिए बहुत तरह की होती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ वेल्थ की ही अबंडेंस होती है। अबंडेंस नॉलेज की भी होती है, अबंडेंस संस्कारों की भी होती है, अबंडेंस एक अच्छे व्यवहार की भी होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हेल्थ अच्छी है, वो भी एक अच्छी अबंडेंस में ही मैं कहूँगी कि काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आएंगे, एक तो उनका स्वभाव कहूँगी कि काफ़ी शांत होगा। ओके, एंड स्टेबिलिटी होगी। एक मतलब उनकी भी कुछ ना कुछ देखिए पहचान तो होगी, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। उन्होंने भी समाज में कुछ ना कुछ अपने फील्ड में, अपने काम में एक रिकॉग्निशन बनाई होगी। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट हो रहा है। पर्सन आपके जो भी होंगे, जो आपकी लाइफ में आएंगे, उनका स्वभाव काफ़ी पीसफुल होगा, काफ़ी शांत स्वभाव के होंगे, दिखने में अच्छे होंगी। ओके, तो यहाँ पर ये है। एंड विक्ट्री जैसा आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन जॉब की मिल सकती है, प्रमोशन के चांसेस हैं, स्टेबिलिटी है। अगर आप में से कुछ लोग बाहर के लिए ट्राई कर रहे थे, फॉरेन के लिए, काम के लिए या एकेडमिक पर्पस के लिए, एजुकेशन के लिए आप बाहर जाना चाह रहे थे, या फिर आप सेटल होना चाह रहे हो माइग्रेशन के पर्पस से, सो यस, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके काम काफ़ी 99% मैं कह सकती हूँ कि अगर आप ट्राई कर रहे हो तो मार्च में वो काम बन जाएंगे। जो भी बैरियर्स अब तक आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें सब आपकी लाइफ से हट जाएंगी। ठीक है, तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिविटी है इन सभी कार्ड्स में। एक अच्छी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, एंजल्स का आशीर्वाद आपके साथ है। आप एक बहुत ही रिलैक्स्ड माइंड में रहोगे इस टाइम पे। इमोशन की फुलफिलमेंट भी आपकी होगी, पैसे की भी, हेल्थ वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आपका झुकाव मैंने कहा ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। आप काफ़ी टाइम से अगर कोशिश कर रहे थे कि, जैसे मैंने कहा ही कि आपके प्रयास ऑलरेडी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मार्च में सडनली कोई मैजिक हो गया, जादू एकदम से हो गया, नहीं, एकदम से कुछ नहीं हुआ है। आपके खुद की पिछली मेहनत है जो आप एट प्रेजेंट कर रहे हो या पिछले कुछ समय में आपने की थी, और उसका रिजल्ट अब आपको मिलेगा। ठीक है, एक टाइम पीरियड भी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, विद इन आई कैन से 6-7 हफ्ते में आपके काम हो जाएंगे। जैसे कि अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो आज 13 फरवरी की तारीख है। ठीक है, आपको ये फरवरी में ही रीडिंग मिलेगी, है कि तो है तो ये आपकी मार्च की, तो आप मार्च से ही काउंट कीजिएगा। तो मार्च से आप अगर काउंट करेंगे तो विद इन नेक्स्ट 6 to 7 वीक्स, मतलब कि अप्रैल तक आपके ये सारे काफ़ी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर लोगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर लोगे, आपके काम बन जाएंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, स्टेबिलिटी आप अट्रैक्ट करोगे। जो भी हार्ड एफर्ट्स आप करते जा रहे थे, उसमें कह सकती हूँ बिल्कुल एक लास्ट स्टेप अब आपका रह गया है, और वो लास्ट स्टेप जिस दिन आपके लिए काम करेगा, यू विल बी अ मैजिशियन कह सकती हूँ। ओके, एक मैजिशियन, जैसे मैजिशियन का कार्ड भी है यहाँ पर, यस, एक जादूगर की तरह, मतलब कि आप जो चाहोगे ना वो आप कर सकते हो। पहले तो मैं ये बता दूं, आप में उतना पोटेंशियल है, उतनी आप में ताकत है, उतना मतलब कि आप में विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है, अच्छी है। आप अगर कुछ करना चाहते हो तो आप वो बहुत आसानी से कर लेते हो, बट आपको ना थोड़ा सा बैलेंस बनाने की बस ज़रूरत है यहाँ पे, और कोई बात नहीं है प्रॉब्लम, और आप वो बना लोगे। ठीक है, दूसरी चीज़,
कुछ लोगों को नदी पार करनी पड़ सकती है, समुद्र पार करके जाना पड़ सकता है, चाहे वो देखिए आपको अभी शादी की वजह से ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का है कि ट्रैवलिंग से ही आपके काम बनेंगे मोस्टली लोगों के। ओके, चाहे वो आपको शादी के पर्पज़ से करना है, बिजनेस के पर्पज़ से, या फिर आपको जॉब के पर्पज़ से करनी है चीज़ें। मोस्टली लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन हाँ आपके काम बढ़ रहे हैं, आगे प्रोग्रेस बिल्कुल पॉसिबल है आप लोगों की। गुरु का आपके पास साथ आशीर्वाद है। ओके, थोड़ा सा आप नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लांटेशन कीजिए, यहाँ पर मैं कहूँगी आपको प्लांटेशन करने की ज़रूरत है, चाहे इंडोर प्लांट लगाओ, आउटडोर प्लांट लगाओ। एक पौधा, अगर घर में इतनी जगह नहीं है, एक छोटा सा पौधा इंडोर में तो रख सकते हो ना, घर में लाके इंडोर प्लांट वो रख लो। और अगर आपके पास टेरेस बालकनी है तो एक दो छोटे छोटे से पौधे लाके रख लो, उनकी सेवा करो, उनका ध्यान रखो, नेचर से कनेक्ट हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, पहली चीज़ ये है। और हाँ, ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, 8-10 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए आपको, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, फिज़िकल एंड इमोशनल हेल्थ के लिए। तो इस तरह से हैं चीज़ें। और यस, मैंने कहा कि आपको रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी या समुद्र पार, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो यस, ट्रैवलिंग के ही चांसेस हैं यहाँ पर। आपके काम ऐसी जगह पर बनेंगे, या फिर हो सकता है आप कुछ वाटर, मतलब कि आप जहाँ पे काम करना चाहते हो उस जगह पर के आसपास, या जहाँ आप जाओ ना, चाहे शादी करके जाओ या फिर आपकी जॉब लगे, उस सिटी में, उस प्लेस में ना, हो सकता है पानी हो, मतलब कोई नदी, समुद्र उस सिटी में, स्टेट में होगा आसपास। ठीक है, तो एक ये भी साइन मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, ताकि अब जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जॉब की, शादी की, तो आपको एक आइडिया हो जाए कि अच्छा यहाँ पर आपने ये सुना था, तो यहाँ पे काफ़ी मतलब कि चांसेस है कि मेरे काम बन जाएंगे और यही मेरे लिए एक सही रास्ता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बताई है चीज़ें। अब और कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए डेथ, सेकंड है रिलेशनशिप। डेथ, डेथ वर्ड से प्लीज़ घबराइएगा नहीं। ओके प्लीज़, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स। डेथ से मतलब है यहाँ पर आपके जो भी ट्रबल्स थे, आपकी मुसीबतें थी, आपने जो भी सफरिंग की है, प्रॉब्लम्स लाइफ में देखी हैं, उन सब का अब अंत होने जा रहा है और अब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। ओके, सो डेथ वर्ड डजेंट मीन कि कुछ ऐसा हुआ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, घबराइए नहीं। आपके पुराने दुखों का, प्रॉब्लम्स का अंत होकर एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रही है। आपको अपने आप को बस बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। चीज़ें ऑलरेडी आपके बहुत अच्छे फेवर में हैं, आपने जो हार्ड वर्क करे थे उन सब का आपको फल, आपको मेहनत का मिलेगा ही मिलेगा। ओके, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, पैसे के मामले में भी अच्छा है, रिलेशनशिप के मामले में भी सब कुछ आपको अच्छा ही अच्छा अट्रैक्ट करोगे। ओके, रिलेशनशिप में भी देखिए कार्ड ही रिलेशनशिप का था और मैं रिलेशन बोल रही थी, ध्यान भी नहीं दिया मैंने अभी। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। ओके, आपको अब बहुत अच्छे जेन्युइन इंसान मिलेंगे, तो यस, आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा आगे। आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, लेट गो कीजिए चीज़ों को, क्योंकि आपकी ये थिंकिंग बनाने की ज़रूरत है। लोगों पर ट्रस्ट कीजिए, उन लोगों पर ट्रस्ट कीजिए, उनकी तरफ अट्रैक्ट कीजिए जो आपके ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जो आपके सपनों को पूरा करने में आपका साथ देते हैं, जो आपकी, जिनकी आपके साथ बहुत अच्छी, कह सकती हूँ, अंडरस्टैंडिंग है। ओके, और कार्ड देखते हैं, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। यस, मैंने कहा था आपसे कि आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। आपके लिए पीस ऑफ माइंड बहुत, हर किसी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन आपके लिए भी है। तो मेडिटेशन कीजिए, आपके काम बनेंगे। स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना होगा, स्टार्टिंग में ही कहा था मैंने आपसे। सरेंडर टू द डिवाइन, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। यस, आप डिवाइन पर सरेंडर कीजिए, लेट गो करना, मूव ऑन करना, सरेंडर करना ही है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए, जिस भी भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, किसी को भी आप मानते हो, उन पर यकीन रखिए कि वो आपके फेवर में चीज़ें कर रहे हैं और करेंगे, और आपके सारे काम बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अटैचमेंट, मतलब कि थोड़ा सा कम रखनी है चीज़ों से। कोई भी रेमेडी करते हो, कोई भी उपाय करते हो, पूजा पाठ आप करते हो, तो उसे करो एंड देन भूल जाओ, अपनी एक नॉर्मल लाइफ
स्पेंड करो, गाने सुनो, फिल्में देखो, घूमो, अपनी जॉब करो, स्टडी करो, कुछ भी करना है करो, बट डू नॉट अटैच विद दिस थिंग कि मैं इतने दिनों से व्रत कर रहा था, कर रही हूँ, मैं इतने दिनों से पूजा पाठ कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। ऐसी थिंकिंग आपको नहीं रखनी है। ओके, तो खुद को बैलेंस में लाइए। काम आपके बने बनाए हैं, ऑलमोस्ट आई कैन से यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार बैठा है। ठीक है, यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार बैठा है, आपके सारे काम बनेंगे। ट्रैवलिंग इज़ पॉसिबल, मैं बार बार कह रही हूँ, ट्रैवलिंग के बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस हैं। अगर आपकी कुछ डिज़ायर ऐसी है कि आपको ट्रैवलिंग करनी है, आपका कुछ इच्छा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यस ऐसा है। ओके, तो मुझे अच्छा लगेगा कि यस आपको सही गाइडेंस दे पा रही हूँ। नाउ कुछ मैसेज देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट इज़ टू डू इट। यस, अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो प्लीज़ उसे कर लो। ओके, वेट नहीं करना है, कल करूँ, परसों करूँ, नहीं, जो करना है करो। यही सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होता है किसी काम को करने का। जस्ट स्टार्ट इट। ओके, हाथ डाल दो किसी भी काम में। एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स एंड ईट देम फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, अगर आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती हैं तो उन्हें एक मतलब कि देखो, लाइफ में अप एंड डाउन सबके आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की भी लाइफ स्मूथली चल रही है, भले ही वो करोड़पति अरबोपति आपको दिख रहा है ना, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ तो देखिए होता है। आपको ढिंढोरा पीट कर तो आपको बताएगा नहीं कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अप्स एंड डाउन्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, तो उन्हें आपको मतलब कि ईट दैम एज ब्रेकफास्ट से मतलब यह है कि आपको उन्हें टैकल करना आना चाहिए। ठीक है, टैकल करना आना चाहिए। ब्रेकफास्ट में खाने से, यहाँ से ये जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन आपको उनके सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। और अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन है देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो, सॉल्यूशन है ना, जाओ तो सही। क्यों नहीं जा रहे, जाओ। अगर आपको जॉब करनी है, अप्लाई करो। हाथ पे हाथ धर के बैठोगे कैसे होगा? कमाना है पैसा, काम करो, पैसा आएगा आपके पास। एफर्ट तो डालो। तो इसीलिए देखिए, मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट कि वो काम को करो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन उसे टैकल करना सीखो। ओके, क्योंकि आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, हर किसी की लाइफ में होता है अप्स एंड डाउन्स, तो आती हैं। उन्हें आपको हजम करना आई कैन से आना चाहिए। ठीक है, कि यस मैं इसे टैकल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? डू द वर्क। ओके, एक्शन लो, काम करो। विक्ट्री आपको मिलनी है, सक्सेस आपको मिलनी है, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलनी है, अबंडेंस मिलनी है, गुड रिलेशनशिप आपको मिलना है, द बेस्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओपन योर हार्ट, खुले दिल से अपने हाथों को, बाहों को फैलाकर स्वागत करो मार्च के महीने का। सब बहुत अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में। यू कैन डू इट और यू हैव टू डू स्टार्ट। देखिए, बार बार आपके लिए एक्शन का ही काम आ रहा है, आप एक्शन लो। एंड हाँ, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू हेयर, मैं बताना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन। ओके, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ना झिझक हो, हेजिटेशन हो, कि मतलब कि आप बोलना बहुत कुछ चाहते हो, करना बहुत कुछ चाहते हो सकता है बोलने की फील्ड से आप में से कुछ लोग रिलेटेड हो। बोलो खुलकर जो आप चाहते हो, अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से, सोसाइटी से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, जिससे जो बोलना है जस्ट बोलो। ओके, बी ओपन, खुल जाओ प्लीज़। ओके, क्योंकि आप कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। यू हैव द एबिलिटी। सिंह राशि है आपकी, सिंह राशि, पता है, लियो, शेर, उस राशि का साइन कौन है? शेर बना होता है ना, सिंह, सिंह का मतलब शेर। तो फिर जब सिंह राशि जिसकी है तो उसे किस बात का डर, वो क्या नहीं कर सकता इंसान। यू हैव टू बी स्ट्रांग। ओके, अंदर से स्ट्रेंथ बढ़ाओ, अपनी मजबूती लाओ। और इसका जो प्लैनेट है वो है सन, सूर्य देवता, जो कि सारे प्लैनेट्स के राजा हैं। इतनी पावरफुल राशि है सिंह राशि, और फिर भी आप दुखी हो नहीं, आपको दुखी नहीं होना है। बी पॉजिटिव, बैलेंस में लाओ खुद को। आप वो सब कर सकते हो जो दूसरा इंसान कर रहा है। ठीक है, जो दूसरे इंसान के पास है वो आपके पास भी आएगा, 100% आएगा। बस आप कोशिश करके देखो, ट्राई करो, आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। कार्ड्स देख लीजिए, मैसेज ध्यान से पढ़ लीजिए। ओके, तो ये थी रीडिंग लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। अगर आपको
वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्लेलिस्ट भी डाली है जिसमें कि मैंने हर राशि का डिस्क्राइब करा है कैसे पर्सन होते हैं, और एक मूलांक की भी सीरीज़ मैंने बनाई थी बीच में, आप उसे भी देख सकते हो जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली। तो आपको थोड़ा सा ना और लोगों को भी पहचानने में, उनकी पर्सनैलिटी को पहचानने में हेल्प मिलेगी। अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।